मंच पर उपस्थित बगलामुखी धाम के महल आचार्य प्रवीण जी, मनप्रीत जी, मेरे सामने उपस्थित सभी बुद्धिजीवी वर्ग के बंधुओं, आज का सनातन से संबंध, साथ में यज्ञ के साथ संबंध जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं आज की शुरुआत चतुर्वेदी मंत्र, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान होता है, ऐसे ही चारों वेदों का एक राष्ट्रीय मंत्र होता है। मैं उसके साथ शुरू करता हूं और फिर मैं यज्ञ का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। अपना ध्यान लगाएंगे आप एक बार। ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरहो इसभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम दोहरी धेनु गोड़ा नड़वान वासु सप्ति पुरंदरी योसा जिष्णु रथिष्ठा सभयो युवायश यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परजने वस्तु फलवत्तो न औषधय पचयंताम योग क्षेमो न कल्पताम ओम चतुर्वेदाय नमः। साथियों, हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ये पूरे सभी धर्म इस बात को मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और बौद्ध और इस्लामी लोग भी इस बात को मानते हैं। हमारा जो ये शरीर है ये स्वस्थ रहे तो इसके अंदर हमारे 4 तत्व शरीर में होते हैं और 5वां अंतरिक्ष होता है जिसमें हम रमण करते हैं। चारों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमें पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल की आवश्यकता होती है। अभी मान लो अग्नि तत्व कम हो जाए तो शरीर की प्रोग्रेस, व्यापार की उन्नति, शरीर में बीमारियां, इन सब पे इफेक्ट आता है। हमारे शरीर के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वायु तत्व प्रभावित हो जाए तो भी दिक्कत आती है, और पृथ्वी तत्व अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हम बीमारियों के शिकार होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जल तत्व अगर डिस्टर्ब हो जाए तो पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हमें फ्लक्चुएशंस, फियर, डर, एंजाइटी, अब इन सब चीजों को तो हमारे ऋषि जानते थे, उन्होंने इस बात को समझा तो उन्होंने सबसे पहले यज्ञ की शुरुआत की। रेमेडी तो बहुत होती है, लेकिन यज्ञ, जैसे कि आचार्य जी, हमेशा मैंने देखा है, मैं धाम में आता हूं तो वहां पर यज्ञ करते हैं। पहले 108 का किया, अभी फिर 208 का किया, अभी 216, अब 216। इतने समय तक अपने मन को और अपनी आत्मा को एकाग्र करके अंतरिक्ष में रमण करना। हमारा जो ये शरीर है ये 5 प्राण और 5 उपप्राणों से संचालित है, जिसको सूर्य संचालित करता है। हमारी 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको चंद्रमा संचालित करता है, और बाकी के जो ग्रह हैं, 7 ग्रह पूरी बॉडी को संचालित करते हैं। अब बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में ब्लड है, रेड सेल्स है, ये मंगल प्रभावित करता है। जो मैं बोल रहा हूं, वे ऑफ टॉकिंग, मेमोरी, अंतरिक्ष से शब्दों का आना, ये बुद्ध प्रभावित करता है। हमारे शरीर के अंदर ज्ञान की मात्रा, मुझे कितनी देर यहां बोलना है, आपको कितनी देर यहां पर बात करनी है, आपको कितना खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है,
इन सबको बृहस्पति प्रभावित करता है। और शनि हमारे शरीर में वात विकार को प्रभावित करता है, यानी हमारे घुटनों में जो दर्द होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी वेरिकोस वेन्स, हमारा सर्वाइकल, हमारा कांपना, ये सब शनि के द्वारा प्रभावित होता है। क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं। अब मैं इन दोनों को मिला के आपसे बात कर रहा हूं, ज्योतिष को प्लस आध्यात्म को, हवन के साथ इसको मैं लिंक करूंगा। और राहु केतु जो होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं। शुक्र हमारे शरीर में चेहरे की खूबसूरती, ग्लो और हमारी जितनी भी लग्जरियस लाइफ है उसको प्रभावित करता है। जब हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं और जब हम यज्ञ करते हैं, उस समय पर जिस ग्रह के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि लोग कई बार इस पर यकीन नहीं करते। मान लो मेरे ऊपर शनि का प्रभाव है और मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा वात विकार है, मुझे दिक्कत आ रही है, मेरी नसों में प्रॉब्लम्स है, मेरी बॉडी के अंदर शनि की जो रेज है वो कम आ रही है, और उस समय मैं यज्ञ करता हूं और उस समय शनि के बीज मंत्र का जाप करता हूं, तो मुझे क्या करना होता है कि मुझे शनि के क्षेत्र से शनि की एनर्जी को रिसीव करके अपने शरीर के अंदर इस आज्ञा चक्र से अंदर अपने प्राणों को अंदर इनपुट करना होता है। आप इसको कैसे समझेंगे कि जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, सोलर सिस्टम में सूर्य की किरणों को हम बैटरी के अंदर प्लेट के माध्यम से स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको बाद में यूज करते रहते हैं। ऐसे ही अगर मुझे यज्ञ करना हो और यज्ञ में मुझे शनि के बीज मंत्रों का जाप करना हो, मेरे पास शनि खराब भी हो सकता है और शनि अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छा है तो मैं उसकी एनर्जी को ज्यादा ले सकता हूं यज्ञ के माध्यम से, और उस समय मेरा जो ध्यान है वो शनि के एनवायरमेंट में होना चाहिए। मैंने अपने ध्यान को यहां से हवन करते 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 करते, क्योंकि जितने में मंत्र जाप करूंगा, जितनी देर में मंत्र करूंगा, मेरे शरीर के चारों तरफ जो मेरी ऑरा होती है उसमें जो साउंड वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशन धीरे 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 शनि के साथ लिंक करती है। अभी जैसे आप सब लोग यहां बैठे हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं अपने ध्यान को यहां से लेकर के और ऐसे 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 ले जाकर के यहां छोड़ दूं, तो मैं आप सबके साथ लिंक कर सकता हूं। और उस समय जब मंत्रों का जाप किया जाता है, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका मतलब मैंने वहां से शनि से एनर्जी को लिया और अंदर इनपुट कर लिया। अगर मेरे ऊपर शनि की 7.5, शनि का प्रभाव, शनि की नेगेटिविटी, जिसकी वजह से घर में कलेश रहता है, कर्जा रहता है, टेंशन रहती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, और उसको फिर मैं बाहर एडजस्ट भी कर सकता हूं। इसका मतलब जब आप यज्ञ करते हैं, घी की उसमें जब आहुति होती है, तो 1 किलो गाय के घी के अंदर 1000 टन ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता होती है। इसका मतलब अगर आप अपने घर के अंदर 100 ग्राम घी का भी यज्ञ करते हो ना, तो आपके घर के अंदर सैकड़ों टन ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। अब आप ऑक्सीजन देख तो सकते नहीं क्योंकि विजिबल नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव है। अब आप ये कहोगे इफेक्टिव कैसे? आप सबके पास मोबाइल सेट है, मोबाइल सेट एक साथ टावर के साथ जुड़ा हुआ है, दिखाई तो देता नहीं, काम करता है। और जब टावर से सिग्नल वीक हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि टावर के ऊपर सिग्नल कमजोर हो गए, तो आप कंप्लेंट करते हैं। हमारा ब्रेन अंतरिक्ष में 9 टावरों के साथ जुड़ा होता है, शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु। इनको बैलेंस करने के लिए, मानव जीवन को स्वस्थ करने के लिए हमें हवन की और यज्ञ की आवश्यकता होती है। एक तो साउंड थेरेपी अगर हम जब करते हैं, तो साउंड थेरेपी के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और बाद में मुझे टाइम बता देना, क्योंकि मेरा तो
मैं बोलता रह सकता हूं, नहीं तो फिर जितनी देर समय हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जब बात चल गई तो मुझे बताना चाहिए। हम साउंड थेरेपी हवन में इस्तेमाल करते हैं। आपको सिर में दर्द है, आपको सिर में दर्द है, आप ओम का जाप करो। यह है व्यान प्राण कंठ चक्र। यहां से मंत्र को लो, ये साउंड ऐसे गई, सुषुम्ना नाड़ी उसके माध्यम से ब्रह्मरंध्र पे गई, और हमारा शरीर का जो पूरा ब्रेन का लिक्विड सेक्शन है वो तरंगों से झंझना गया। आपने अगर 11 बार ओम का जाप किया, आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। आपकी जो डेड सेल्स हैं जो आपको सिर दर्द पैदा करती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनि हमारे यज्ञ करते थे और ऋषि मुनि हमारा ध्यान करते थे। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी मंत्रों में कैसे शक्ति होती है? बहुत पुराना इतिहास नहीं है। तानसेन का नाम सबने सुना है। अकबर के जमाने में नवरत्नों में तानसेन होते थे। जब वो राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे। जब एक साउंड थेरेपी से, एक राग के गाने से अंतरिक्ष के अंदर अगर इतनी वाइब्रेशंस आ जाए कि दीपक जल जाए, इसका मतलब जब बादशाह के दरबार में, इस्लामिक राजा के दरबार के अंदर अगर उस राग के गाने से दीपक जलते हैं और मेघ मल्हार का राग गाने से अगर बारिश होती है, तो आप मंत्र करके देखो, आप जो चाहते हो वो आपको निश्चित तौर पर मिल सकता है। बशर्ते करने का तरीका आना चाहिए। हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े पुराने, महेंद्र जी, परवीन जी, इनके साथ बड़ी चर्चा होती है। जब दिल्ली आते तब भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है इस विषय पर कि मंत्रों से और क्या किया सकता है। इसकी एक सिर्फ ज्ञान का एक अभ्यास होता है कि आप ऊर्जा को कैसे खींचोगे और अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कैसे फेंकोगे। क्योंकि अग्नि के पास जब रहते हो तो अग्नि जो तत्व होता है, आप जितना अग्नि के पास रहोगे उतनी आपके अंदर, आपकी ऑरा में जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो बर्न हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आग के पास भूत, प्रेत, जानवर, चुड़ैल, यक्ष, गंधर्व कोई नहीं आता। कि अगर आपको कहीं लगता है भूत आ गए, अग्नि जला के बैठ जाओ, भूत नहीं आएगा, क्योंकि ये ऋषियों की देन है। अगर आपको लगता है कि कोई चुड़ैल आ गई, किसी के भूत सवार हो गए, आप यज्ञ करना शुरू कर दो, वो आदमी ठीक हो जाता है। तो ये हमारे जो 5 तत्व होते हैं, इन 5 तत्वों को हमें बैलेंस करना होता है। आपको अपने घर में हफ्ते में 1 बार कम से कम, क्योंकि अगर आपको 100 टन ऑक्सीजन 100 ग्राम घी में अगर मिल जाए तो कर लेनी चाहिए। क्यों? कि आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी ना, वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अगर आपके कार का, स्कूटर का, बाइक का अगर फिल्टर खराब हो जाए तो वो काम नहीं करता ढंग से, और वो फिल्टर को साफ करना पड़ता है। ऐसे हम प्राणायाम जब करते हैं, जब हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, उस समय हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और इतना ही होता है कि धीरे धीरे जब आप योग और समाधि में जाना शुरू हो जाते हैं तो आप कहीं पर भी कुछ भी धीरे धीरे देख सकते हैं। आप इसकी शुरुआत करिए। और मैं इस बार फरवरी में होने वाला है, मैंने इस बार सोचा 3-4 दिन में रहूंगा। पहले तो एक ही दिन के लिए आता था। इस बार मैंने ये तय किया कि मैं 3-4 दिन यहाँ पर स्वयं हवन में तप करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारा एक वैज्ञानिक रहस्य है यज्ञ करने का, क्योंकि इसके साथ अंतरिक्ष में इसका लिंक होता है। और मंत्र की गति खाली ओम ओमकार करने से इतनी गति होती है कि 360 टाइम मैंने बोला ओम,
ये 360 चक्कर पृथ्वी के लगा चुका है इतनी देर में, इतनी गति होती है। ये बड़ा गहरा विज्ञान है, इसके लिए हमें बड़े शास्त्रार्थ की, इसके अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ भी प्रश्न इससे संबंधित पूछना चाहते हो, मेरी आदत है कि मैं हर सम्मेलन में, हर टीवी डिबेट के अंदर बोलता हूं, कुछ भी आपके दिल में जिज्ञासा है, 1 2 3 क्वेश्चन, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। उसका वैज्ञानिक आधार, कुछ भी आपको लगता है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, अंतरिक्ष के साथ क्या लिंक हो सकता है, शरीर के साथ ग्रह का क्या लिंक हो सकता है, गर्भ में ग्रह के साथ क्या लिंक हो सकता है, ये सब आप कुछ भी जानना चाहते हो पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आता है ना, कई बार हमारे गुरु होते हैं, उनको हम बना लेते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि गुरु जी ये बताओ, ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? कहता चुप बैठ जा, अब ये तेरा काम नहीं है ना, अभी माला जपो गुरु की। तो आदमी के दिल में एक जिज्ञासा रह जाती है कि मुझे तो बताया नहीं आत्मा कहाँ जाती है। अभी मैंने साइंटिफिक आपको एक आधार बताया। आपको अगर कहीं ऐसा लगता है कि ये हवन में कुछ डाउटफुल है, क्यों करना चाहिए, धुआं उठना है, घर खराब होगा और अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ेगी, या कई लोगों को आंखों में ये होता है, तो ये सब चीजें ना, इन सब के उपाय होते हैं। अगर आपको लगता है घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो आप ओपन में कर सकते हैं कि वो अंतरिक्ष के लिए होता है, विश्व शांति के लिए होता है। और आपको अगर लगता है कि स्वास्थ्य के लिए करना है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने एक कमरे के अंदर करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ऑरा होती है बहुत पॉजिटिव हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्यार के साथ सुना और आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। धन्यवाद।